नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामला अब सीबीआई जांच की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें मुंबई पुलिस के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और अब मुंबई पुलिस की कोई भी कार्रवाई सबूतों से छेड़छाड़ मानी जाएगी। कोर्ट ने जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से भी संतुष्टि जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि जो भी अप्रोच मुंबई पुलिस का इस पूरे जांच के दौरान रहा वो बेहद गलत और तमाम सबूतों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में बिहार के आईपीएस अफसर को क्वारंटीन करने को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और महाराष्ट्र सरकार को अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट 3 दिन के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी कि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की जो सिफारिश की थी, केंद्र सरकार ने उसे मंजूर कर लिया है और जल्द ही सीबीआई जांच को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत काफी टैलेंटेड इंसान थे और उनकी इस तरह की रहस्यमयी मौत कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती के वकील ने इस पूरे मामले का विरोध जताया। उन्होंने कहा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र पुलिस इस पूरे मामले में जांच में सक्षम है। अब तक 59 लोगों की गवाही को दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा कि रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में उनकी भूमिका की जांच की जानी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को सपोर्ट नहीं कर रही है उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह कहा कि 3 दिन के भीतर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। बिहार सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। में सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 10 बड़ी बातें जानना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते चलें कि सभी पक्षों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ये पहली बड़ी बात जो तमाम लोगों को हम बताना चाहेंगे। सभी पक्षों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगले हफ्ते सुशांत मामले पर सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत की मौत चौंकाने वाली है। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। विनय तिवारी के मामले में गलत मैसेज देश के अंदर गया है। सुशांत मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई जाए। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब जवाब दे। कोर्ट तय करेगा कि मामले की जांच कौन करेगा। रिया को फिलहाल गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के साथ सामने आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत की मौत को सामान्य नहीं माना जा सकता है। उनके टैलेंट को आधार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को लेकर क्वारंटीन किए जाने पर भी कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने यह साफ कहा कि जो मैसेज गया है वो देश में वो गलत होगा और ऐसे में इस बात का भी भान राज्य सरकार को रखना चाहिए।
तो इस टिप्पणी को किस रूप में देखा जाए, आज जो कुछ हुआ उस पर तमाम रिएक्शंस के बीच इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं जय कुमार सिंह, जो कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं बिहार सरकार में। बहुत बहुत स्वागत जय कुमार सिंह जी आपका। और हमारे साथ बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और मुंबई से हमारे संवाददाता अमित राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल ललित किशोर जी आपसे ही, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, महाधिवक्ता हैं, ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि क्या अब हम ये माने कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो कोर्ट ने ये कहा है कि आखिर सीबीआई जांच क्यों ना हो, मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये जवाब के तौर पर रखा जाए। जी, जब आज केस की सुनवाई प्रारंभ हुई तो भारत सरकार की ओर से भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि बिहार सरकार के अनुशंसा के आलोक में केंद्र सरकार सहमति दे दी है और इसका नोटिफिकेशन जल्द ही निकल जाएगा। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि उस नोटिफिकेशन की प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराएं और इस संदर्भ में माननीय न्यायालय की ये टिप्पणी और आदेश कि सभी पक्ष 3 दिन के अंदर जवाब दें। चूंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से बार बार सीबीआई इंक्वायरी का विरोध हो रहा था, इस परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के आदेश की 3 दिन के अंदर सभी पक्ष जवाब दें। मेरे समझ से माननीय न्यायालय अगले तिथि पर ये डिसाइड, जो कि आज उस माननीय न्यायालय ने प्रकट भी कर दिया है कि माननीय न्यायालय डिसाइड करेगी कि कौन वो एजेंसी होगी जो इस केस का अनुसंधान करेगी। इसे मुझे अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है, परंतु ऑप्टिमिस्टिक हम हैं कि माननीय न्यायालय भारत सरकार की अनुशंसा को एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल ललित किशोर जी, चूंकि आप कानून के जानकार हैं, ऐसे में जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अब मुंबई पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई को इस अनुसंधान में अवरोध के तौर पर देखा जाएगा, इसे टेम्पर करने के तौर पर देखा जाए, इसे भी हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार या बिहार पुलिस की तरफ दिखाया है। जी, माननीय न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार सारे साक्ष्य को बचा के रखे, सारे किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं किया जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए। बिल्कुल, जय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। जय कुमार जी, क्या आज के इस टिप्पणी को हम ऐसे देखें कि बिहार सरकार की जो मांग है, जो परिजनों की मांग है, जो करोड़ों जो फैंस हैं उनकी मांग है, उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ, सीबीआई जांच की तरफ ये बढ़ता हुआ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का जो अनुशंसा था और लोगों के लाखों करोड़ों नौजवानों की डिमांड थी, उनके परिजनों की डिमांड थी, और जिस प्रकार की हरकत थी बिहार में जो केस हुआ और मुंबई सरकार, मुंबई की पुलिस प्रशासन जो असहयोग की रवैया अपना रही थी, तो इसे अब कोई दूसरा चारा नहीं था। और परिजन का डिमांड, लाखों करोड़ों लोगों का डिमांड को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो अनुशंसा की है, और हम लोग धन्यवाद देते हैं कि भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ से भी मंजूरी हुई। और आज जो माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है, वो महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन शर्मसार हुई है। देश में ये कहते थे कि हम नंबर 1 का पुलिसिंग है, जो पुलिसिंग जिस प्रकार की हुई है, पूरी देश में लाखों करोड़ों नौजवान पुलिस प्रशासन को पर विश्वास वहां का पुलिस प्रशासन से उठा है और वो पूरी तरह से परिदृश्य से बाहर गए हैं। उनकी जो गतिविधियां रही है उन पर किसी प्रकार की विश्वास अब नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार की उनकी रवैया रही, डीजीपी का हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं, हमारे आईपीएस अफसर को क्वारंटाइन किए, हमारे पुलिस को अरेस्ट करने की भावना से वो काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार की रोइंग की कलई खुली है, और इसे ये भी पता चला है कि एक सुशांत मामला एक महज एक सुसाइडल नहीं है,
ये एक मिस्ट्री है, इससे पर्दा अब महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने सीबीआई के इजाजत दिया और जो माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार की टिप्पणी महाराष्ट्र की सरकार पर भी और वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी जो किए हैं कि जो व्यवहार किया गया है पुलिस प्रशासन के साथ वो निंदनीय है, यानी एक प्रकार की कड़ी फटकार भी लगाए, तो आज पुलिस प्रशासन पूरी शर्मसार हुई है। और हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ने कहा और तुषार साहब ने कि कोई छेड़छाड़ न किया जाए, 3 दिनों के बाद सबूत दिया जाए, तो मैं समझ रहा हूं कि हमारे पक्ष में है, क्योंकि किसी प्रकार की इनके पास सबूत नहीं है। 40-45 दिन जांच करने के बाद भी ये कोई एफआईआर नहीं किए हैं। ये तो सुसाइडल की बात करके ये फाइल बंद करने वाले थे। लाखों करोड़ों लोगों की अरमान को और उनकी जो जानना चाहते थे उनको डायरेक्ट ठेस पहुंचाए हैं। इसलिए हम मानते हैं कि आज न्यायालय ने एक सही दिशा में, माननीय न्यायालय ने जो कहा है और 3 दिनों के बाद जो डॉक्यूमेंट मांगा है सबूत के तौर पर सभी पक्षों से, भारत सरकार के वकील ने उन्होंने बता दिया कि भाई हमने मंजूरी किया है, तो हम 3 दिन के बाद जो भी हम सबूत हमारे पास होगा 3 दिन के जांच के उपरांत वो हमारी भी दिया जाएगा और हमारे एडवोकेट भी फिर उसको जमा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन के बाद जो चीजें आएगी हमारे पक्ष में आएगी, और हमारे पक्ष नहीं बल्कि लाखों करोड़ों नौजवान और जो उनकी बिल्कुल, यानी कि सिर्फ 3 दिनों का इंतजार है। इस 3 दिन के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी कि सीबीआई जांच होने जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी होने जा रहा है। ये आशान्वित है बिहार सरकार भी इस पूरे प्रकरण को देखते हुए। अमित राय हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि सबको ये उम्मीद थी कि मुंबई पुलिस खुद अपनी किरकिरी करा रही है, मुंबई की सरकार की तरफ से भी जो कदम अपनाया गया वो कहीं से प्रोफेशनल नजर नहीं आ रहा था, और इसीलिए इस टिप्पणी को अब पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर बिहार सरकार भी देख रही है। लेकिन किस तरह की हलचल आप मुंबई में देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर कह सकते हैं जिस तरह की आज गिरफ्त हुई है सुप्रीम कोर्ट में, मुंबई पुलिस की किरकिरी जो साफ नजर आ रही है। लेकिन मुंबई पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी रिपोर्ट जो है 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट में सौंपेंगे। हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, 59 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है, जो घटनास्थल के वीडियो है, जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, सब कुछ हमारे पास है, तथ्यों से भरा है हमारा जो सबूतों का खजाना, तो उसको लेकर हम सबमिट करेंगे निश्चित तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि जांच हमारी जो है वो चल रही है और बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, और अभी तक हमने किसी को भी इस मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। दूसरी बात मैं बताऊं कि कल न्यूज 18 के हाथ जो है कुछ चैट लगे थे। ओपी सिंह जो जीजा है सुशांत सिंह राजपूत के आईपीएस अधिकारी, उनके और डीसीपी परमजीत सिंह दहिया, फरवरी में जो चैट हुई थी 19 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में, जिसको क्लेम किया था सुशांत के पिता ने कि हमने शिकायत की थी उस समय, लेकिन मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया कि सुशांत की जान को खतरा है, वो परेशान है। अब जाके कुछ और चैट जो है न्यूज 18 के हाथ लगे हैं, और डीसीपी परमजीत सिंह दहिया से भी हमारी बातचीत, उनका ये कहना है कि चैट में वो जब मुंबई आए थे उनके जीजा अपनी पत्नी के साथ, तो उन्होंने फोन किया था, हमें चैट किया था और हमें कहा था कि आप सुशांत परेशान है, उस मामले को लेकर आप रिया चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाइए, रिया को दिन भर बिठाइए और सैमुअल मिरांडा को झापड़ मारिए। इस तरह की चैट हुई थी। लेकिन इस पर डीसीपी परमजीत सिंह दहिया ने कहा था कि सर आप सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और जब तक आप मुझे रिटर्न में कंप्लेंट नहीं देंगे या आके आप दीजिए या मेल के थ्रू आप दीजिए, तब तक मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। इस चैट को जो है अब मुंबई पुलिस ने शेयर कर दिया है मीडिया के सामने कि ये बातचीत हुई थी। जो पिता कह रहे थे कि हमने बताया था, उसमें सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था, वो भी चैट पे, लेकिन किसी प्रकार की शिकायत रिटर्न में नहीं की गई थी। तो इन सारी चीजों को मुंबई पुलिस जो है आगे बयान कर रही है कि उस समय हमारी गलती नहीं थी, साक्ष्य हमारे पास अभी भी है, सबूत भी है, और हम सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, ललित किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, कितना मजबूत आधार आप देख पा रहे हैं अब सीबीआई जांच की तरफ, जो बिहार सरकार की मांग है, जो सुशांत के परिजनों की मांग है, जो लाखों करोड़ों फैंस की मांग है, उस दृष्टिकोण से? देखा जाए वैसे न्यायालय क्या आदेश करेगी यह अनुमान लगाना किसी के लिए कठिन है, परंतु आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से कड़ी विरोध के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणियां की, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, एक टैलेंटेड साइंस स्टार का डेथ है, इसका सच्चाई उभारना
हर लोग का है, हर व्यक्ति हिंदुस्तान का चाह रहा है कि सच्चाई क्या था। इन्वेस्टिगेशन जो होना चाहिए वो एक प्रोफेशनलिज्म के तरह होना चाहिए। जो महाराष्ट्र बॉम्बे पुलिस की कार्रवाई थी, एक बिहार के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर देना या इन्वेस्टिगेशन में रुकावट देना, ये गलत मैसेज देता है, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इन सारे टिप्पणियों को देखते हुए प्लस भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को सीबीआई इंक्वायरी का नोटिफिकेशन को रिकॉर्ड पर लाने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया है, उससे मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय भारत सरकार के अनुशंसा पर सीबीआई इंक्वायरी के लिए सहमति दे देगी। बिल्कुल जय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये मेरा अपना इस टिप्पणी को भी कोट करें, तमाम पिछड़े के घटनाक्रमों को भी अगर हम देखें तो ये मजबूत आधार इस वक्त खुद मुंबई पुलिस की तरफ से ये लूपहोल्स छोड़े गए, जिसके आधार पर अब बिहार की तरफ से बिहार सरकार का जो पक्ष है वो मजबूत नजर आता है। नहीं, बिल्कुल मजबूत है। देखिए, हमारा तो नजरिया सिर्फ न्याय दिलाने का था। सुशांत एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देश में लाखों करोड़ों का अरमान था, बिहार का वो शान था। इसलिए उस केस को हम बार बार, हमारे यहाँ से निवेदन हुआ कि इस केस की सुपरविजन, केस की इंक्वायरी बेहतर तरीका को हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन ने बहुत हल्के में लिया और उसको किसी प्रकार की जांच नहीं किया। और हम जब केस हुआ तो कम से कम इतनी गंभीरता तो नैतिकता के आधार पर उनको दिखाना चाहिए था कि इसमें इसकी जो मिस्ट्री है, जो रहस्यमय घटना है, ये सुसाइडल केस नहीं है। ये बार बार लाखों लोग कह रहे हैं, पूरी मीडिया देश की कह रही है कि ये सिंपल सुसाइडल नहीं है, ये रहस्यमयी मौत है। तो इसमें उनको सहायता करनी चाहिए थी। बार बार गलती। हमारा डीजीपी एसीपी से वहाँ बात करना चाहता है, कुछ बातें अपना शेयर करना चाहता है, उसको नोटिस न लेना। हम ऐसा पुलिसिंग नहीं देखे थे जिस प्रकार महाराष्ट्र की पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद नहीं था। जो पीछे की साख थी पुलिस का, वो सारी साख गिरा हुआ है। यही वजह थी जय कुमार सिंह जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आईपीएस रैंक के अधिकारी के साथ जो बर्ताव किया गया वो गलत है और जो मैसेज गया है पूरे देश में वो कहीं से भी स्वीकार्य नजर नहीं आता है, कहीं से भी उसे सही नहीं माना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्री बिहार सरकार और ललित किशोर महाधिवक्ता बिहार से और अमित राय मुंबई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारियों को